अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कंप्यूटर हर घर की जरूरत है। घरों में लैपटॉप, टावर और दूसरे कंप्यूटर मौजूद होते हैं। कंप्यूटर के अंदर विंडो में मसले मसाइल आते रहते हैं। कभी कंप्यूटर में विंडो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही, कभी विंडो करप्ट हो गई है। विंडो करप्ट हो जाए उसको इंस्टॉल करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि वर्क स्टेशन में विंडो किस तरह इंस्टॉल करते हैं। वक्त के साथ साथ विंडो भी अपडेट हो गई है। पहले विंडो 7 और 8 कंप्यूटर पर इंस्टॉल होती थी, अब विंडो 10 और विंडो 11 कंप्यूटर पर इंस्टॉल होती है। ये विंडो नहीं बल्कि नई दुनिया है, जहां आपको नए नए फीचर्स मिलेंगे जो कि पिछली विंडो में नहीं थे। विंडो 11 विंडो 10 की निस्बत हार्ड डिस्क पर हाफ स्पेस लेती है। तकरीबन ये 37 GB के पास स्पेस लेती है। क्या आप जानते हैं विंडो 11 हर सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं होती। ये सिर्फ इन मशीन्स को कबूल करती है जिनके पास TMP 2.0 और सिक्योर बूट जैसी डिजिटल ऑप्शंस मौजूद हों। सिस्टम, लैपटॉप और वर्क स्टेशन पर विंडो इंस्टॉल करने का प्रोसेस एक जैसा ही है। तो आइए अपने सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करते हैं। आपने वीडियो का कोई भी पोर्शन स्किप नहीं करना, इसको मुकम्मल फॉलो करना है ताकि आपको विंडो की इंस्टॉलेशन में कोई दुश्वारी ना हो। सबसे पहले आपने अपने सिस्टम की पावर को बंद करना है, फिर सिस्टम का साइड कवर खोलकर सिस्टम में लगी एक्स्ट्रा ड्राइव को अनप्लग करना है। ये चीज भी नोट कर लें, ये काम सिर्फ आपने अपने टावर या डेस्कटॉप सिस्टम में करना है। लैपटॉप को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर एक ही हार्ड डिस्क लगी होती है। अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगी हुई है तो इनको अनप्लग करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर लगी हुई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क को अनप्लग करना है। ये देखें, हमारे सिस्टम में 2 एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क इंस्टॉल हैं। हमने बारी बारी इनकी केबल्स अनप्लग कर दी हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने अपनी ऊपर वाली हार्ड डिस्क की साटा केबल को अनप्लग किया है। अब ये हम अपनी दूसरी साटा केबल को दूसरी हार्ड ड्राइव से अनप्लग कर रहे हैं। ये देखें, हमारी दोनों हार्ड ड्राइव अनप्लग हो चुकी हैं। ये हमारा HP G4 वर्क स्टेशन है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्योंकि विंडो 11 USB में है, हम अपनी USB सिस्टम में लगाते हैं, फिर इसके बाद अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। सिस्टम स्टार्ट होते ही हमने F10 बटन को बार बार प्रेस करते रहना है ताकि सिस्टम की बायोस वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाए। अब हमारे सामने कंप्यूटर की बायोस ओपन हो गई है। सबसे पहले आपके पास HP PC हार्डवेयर डायग्नोस्टिक UEFI वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसके अंदर बायोस का वर्जन लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ हार्डवेयर के टेस्ट लिखे हुए हैं, जिनको टेस्ट करने से आप अपने सिस्टम के हार्डवेयर की हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर टेस्ट है, फिर मेमोरी टेस्ट, स्टोरेज टेस्ट, सिस्टम बोर्ड टेस्ट, इसके बाद कीबोर्ड और लैंग्वेज टेस्ट है। अगर आप अपने सिस्टम के हार्डवेयर को टेस्ट करना चाहते हैं तो मुतलका टेस्ट करके अपने सिस्टम के हार्डवेयर की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। मुझे अपने सिस्टम की हेल्थ के बारे में पता है, लिहाजा हमने कोई टेस्ट नहीं करना। यहाँ से हमने एग्जिट होना है। यहाँ पर आपको स्टार्टअप नजर आ रहा है और नीचे कंटिन्यू बूट है। फिर इसके बाद आता है सिस्टम इंफॉर्मेशन। F1 प्रेस करेंगे तो हमें सिस्टम के बारे में बताता है कि ये सिस्टम HP Z4 G4 वर्क स्टेशन है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो इंटेल Xeon का W2123 CPU 3.60 GHz का है, और जो इस सिस्टम के अंदर रैम है वो भी 32 GB है, और सिस्टम बायोस P61 है। ये सारी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये हमें बता रहा है कि हम कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सिस्टम डायग्नोस्टिक F2 है। ये वो ही सारे टेस्ट हैं जो कि हमने पहले दिखाए थे, लिहाजा हम पहले जाएंगे बूट मेन्यू में, जो F9 से भी आता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले UEFI विंडो बूट मैनेजर नजर आ रहा है। यहाँ पर ये हमें अपने सिस्टम में लगे हुए हार्डवेयर के बारे में बता रहा है। यहाँ पर नीचे हमें बूट फ्रॉम फाइल नजर आ रहा है। इसको प्रेस करने से हमें मास स्टोरेज नजर आता है, जो कि सिस्टम में लगी हुई स्टोरेज के बारे में बताता है। लेकिन हमने इसके ऊपर नहीं जाना, हमने इधर आना है। हमने बायोस सेटअप F10 पर आना है। यहाँ पर हमारी बायोस का मेन सेटअप आ गया है। ये देखें, ये मेन है। ये ऊपर सिक्योरिटी है, एडवांस और UEF ड्राइवर्स है। ये सिस्टम इंफॉर्मेशन है।
सिस्टम डायग्नोस्टिक है। सिस्टम इंफॉर्मेशन हम पहले देख चुके हैं। सिस्टम डायग्नोस्टिक जिसमें वो हार्डवेयर के टेस्ट के बारे में बताता है। बायोस इवेंट लॉग, ये सिस्टम बायोस अपडेट है। हमने इन सब को इग्नोर करना है। फिर सिक्योरिटी को देखना है, इसमें भी कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। इसकी सेटिंग को एज इट ही रहने देना है। फिर हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो ये हमें 3rd नंबर पर बूट ऑप्शन नजर आएगी। इसको क्लिक करना है। फिर हमें ये जो पहला बॉक्स नजर आ रहा है वो है फास्ट बूट का, इसको क्लिक रहने देना है। ये हमारे पास सीडी रोम बूट है। अगर हमारे पास विंडो 11 की सीडी है तो हमने उसे क्लिक कर देना है, जिस तरह के लैपटॉप में होता है। वहाँ पर ज्यादातर सीडी रोम से ही विंडो इंस्टॉल की जाती है, जबकि डेस्कटॉप और टावर सिस्टम में भी सीडी रोम लगा होता है। इससे भी विंडो इंस्टॉल की जा सकती है। अब आपकी मर्जी है कि आप विंडो सीडी रोम से करें या यूएसबी ड्राइव से। क्योंकि हमने विंडो यूएसबी ड्राइव से करनी है तो हमने सीडी रोम को अनचेक रहने देना है। ये यूएसबी स्टोरेज बूट है, इसको हमने चेक करना है, यानी ओके करना है। एसडी कार्ड बूट को ऑफ कर देना है। ये तो हो गई हमारी बूटेबल सेटिंग, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि सिस्टम अभी इन बूटेबल सेटिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हम आगे चलकर बताते हैं कि वो क्यों नहीं करेगा। अब हम दोबारा मेन पर जाएंगे। यहाँ हमारे पास आती है चेंजिंग डेट एंड टाइम, सिस्टम आईडीज, रेप्लिकेटेड सेटअप, सेव कस्टम डिफॉल्ट, अप्लाई कस्टम डिफॉल्ट एंड एग्जिट। ये हमारे पास जो सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग नजर आ रही है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रही हैं। हमने सबसे पहले सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन के नीचे वाली सेटिंग देखनी है। कॉन्फ़िगरेशन लेगेसी सपोर्ट एंड सिक्योर बूट ऑप्शन पर देखना है। यहाँ पर हमें लेगेसी सपोर्ट डिसेबल एंड सिक्योर बूट डिसेबल नजर आ रही है, इसको क्लिक करें। ये हमारे पास लेगेसी सपोर्ट इनेबल एंड सिक्योर बूट डिसेबल वाली ऑप्शन नजर आ रही है। ये ऑप्शन तब क्लिक करते हैं जब हमने अपने वर्क स्टेशन पर ओल्ड विंडोज 7 या विंडो 8 इंस्टॉल करनी होती है। इसके साथ ही दूसरी ऑप्शन लेगेसी सपोर्ट डिसेबल एंड सिक्योर बूट इनेबल वाली ऑप्शन को क्लिक करना है। ये ऑप्शन जब ऑन होगी तो हमारे सिस्टम में विंडो 10 या विंडो 11 इंस्टॉल हो सकेगी। ये ऑप्शन जब ऑफ होगी तो ये हमारे सिस्टम HP Z4 G4 वर्क स्टेशन पर विंडो इंस्टॉल नहीं करने देगी। लैपटॉप पर यह ऑप्शन नहीं आती, वहाँ पर विंडो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती है। अगर कुछ लैपटॉप पर यह ऑप्शन नजर आए तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन करना है। अब हमने दोबारा मेन पर आना है। ये हमारे पास सेव चेंज एंड एग्जिट है, हमने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। इसको ओके करना है। USB से हमारी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। एक इम्पोर्टेंट चीज और बताता चलूं कि ये प्रोफेशनल एडिटिंग और ग्राफिक्स के लिए अच्छे हैवी सिस्टम है, लेकिन बाद औकात विंडो इंस्टॉल करते वक्त ये सेव चेंज एंड एग्जिट वाली ऑप्शन काम नहीं करती। तो आपने मेन में अप्लाई फैक्ट्री डिफॉल्ट एंड एग्जिट वाली ऑप्शन को क्लिक करके ओके करना है, तब भी आपकी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। यानी ये दोनों ऑप्शन आपने ध्यान में रखनी है, एक नहीं तो दूसरी ऑप्शन को क्लिक करना है। ये सिर्फ सिस्टम की बूटेबल सेटिंग को देखती है, बाकी सारी सेटिंग वैसी की वैसी रहती हैं। हमारे सामने विंडो इंस्टॉलेशन सेटअप नजर आ रहा है। यहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में यूनाइटेड स्टेट पर सेट करें और ओके करें। अब नेक्स्ट करें। यहाँ पर इंस्टॉल नो नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें। यहाँ विंडो का लाइसेंस टर्म्स को शो करवा रहा है, इससे आगे नेक्स्ट स्टेप पर चले। यहाँ पर ये हमें दो ऑप्शन पूछ रहा है कि विंडो अपडेट करनी है या इंस्टॉल। हमने दूसरी वाली ऑप्शन कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें ड्राइव की मुख्तलिफ पार्टीशंस नजर आ रही हैं। ये जो हमें ड्राइव 0 पार्टीशन 3 नजर आ रही है, प्राइमरी वाली, ये हमारी विंडो की ड्राइव है। इसको हमने सबसे पहले फॉर्मेट करना है, डिलीट नहीं करना, सिर्फ फॉर्मेट करना है। ये देखें, सबसे पहले हमने इसे फॉर्मेट किया है। अब ये देखें कि ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। इसका टोटल साइज 237 GB है और यहाँ पर 236.9 GB शो करवा रहा है।
अब हमने यहाँ नेक्स्ट जाना है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नाज़रीन, आप नीचे ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं जिस पर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये विंडो का डाटा कलेक्ट कर रहा है। नाज़रीन, आपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना ताकि आपसे कोई पार्ट मिस ना हो जाए और आपको विंडो इंस्टॉल करते वक्त कोई मसला पेश ना आए। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप विंडो को प्रॉपर इंस्टॉल कर सकें और जो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं इसको फॉलो करें ताकि आप अपने लैपटॉप और वर्क स्टेशन में विंडो इंस्टॉल कर सकें। नाज़रीन, अब विंडो इंस्टॉलेशन का अमल शुरू हो चुका है। ये अमल आपको रियल टाइम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गेटिंग फॉर रेडी फाइल इंस्टॉलेशन देखें, विंडो इंस्टॉलेशन हो रही है। हम ये अमल आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाएंगे। सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद सिस्टम रीबूट हो रहा है। अब यहाँ पर एक नया डायलॉग बॉक्स खुल गया है जो कि हमसे अपने मुल्क या रीजन के बारे में पूछ रहा है। आप जिस मुल्क में हो उसका नाम लिखें। मैं क्योंकि पाकिस्तान में हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ। इसको ओके करता हूँ। इसके बाद ये हमारे पास नया बॉक्स ओपन हुआ है जिस पर कीबोर्ड लेआउट के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपने यूएस पर ही रहने देना है, इसको यस करना है। अब एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें आपके इंटरनेट कनेक्शन के बारे में मालूमात दरकार है। मेरे पास क्योंकि वाईफाई लगा हुआ है लिहाजा मैं इस पर क्लिक करूंगा। आपके पास जो भी कनेक्शन मौजूद हो आप इस कनेक्शन को ओके करें। जैसे ही मैं कनेक्ट पर क्लिक करता हूं, ये मुझसे मेरा पासवर्ड पूछने लग जाता है। यहाँ पर मैं अपना वाईफाई का पासवर्ड लिखता हूं। वो मेरे वाईफाई कनेक्शन को ओके करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें, वो चेकिंग फॉर अपडेट देख रहा है। विंडो इंस्टॉल करते वक्त आपका नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए क्योंकि सिस्टम ने विंडोज की कुछ फाइल नेट से भी रिसीव करनी होती हैं। अगर आपका नेट कनेक्शन ऑन नहीं होगा तो विंडो की इंस्टॉलेशन में परेशानी होगी। अपडेट को चेक करने के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से फ्री एप्स इस्तेमाल करने के लिए साइन इन करने को कहा जाता है। मुझे ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होते हैं इसलिए मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ। बेहतर है आप भी इसको साइन इन कर लें। इसको साइन इन करने के बाद अब हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना है। वो आप कुछ भी लिखकर बना सकते हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में सिस्टम हमें पासवर्ड लिखने का कहेगा। आपको जो मुनासिब लगे वो पासवर्ड लिख देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आगे से वो कंफर्म पासवर्ड का पूछेगा। आपने जो पासवर्ड पहले लिखा है वो दोबारा लिख देना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नया बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपसे सिक्योरिटी के लिए कुछ सवालात पूछेगा जिनके जवाब आपने अपने हाफजे के हिसाब से दे देने हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। फिर एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने नीचे दिए गए बटन एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। सिस्टम एक बार फिर रीबूट होगा और आपसे कुछ मिनट का टाइम लेगा ताकि वो आपकी दी गई सेटिंग्स को सेव कर सके। चंद मिनट के बाद आपकी स्क्रीन पर विंडो ओपन हो जाएगी। आपके सिस्टम पर विंडो 11 इंस्टॉल हो चुकी है। सबसे पहले अपना सिस्टम शटडाउन करेंगे। जो स्टार्ट में हमने अपनी 2 हार्ड ड्राइव अनप्लग की थी, इनको दोबारा से प्लग करेंगे ताकि हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल होने वाले सॉफ्टवेयर्स और ड्राइवर दोबारा से इंस्टॉल कर सके। हार्ड ड्राइव को प्लग करने के बाद सिस्टम को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम अपना ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA Quadro K5000 इंस्टॉल करेंगे। ये 4GB ग्राफिक्स कार्ड है जो कि प्रोफेशनल एडिटिंग और ग्राफिक के लिए बहुत सूटेबल है। हमने पहले से ही इसका ड्राइवर डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ग्राफिक्स कार्ड का डिस्प्ले आ चुका है। ड्राइवर इंस्टॉलेशन का अमल स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, NVIDIA Quadro K5000 का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। नाज़रीन, आज आपने प्रोफेशनल एडिटिंग एंड ग्राफिक्स वर्क स्टेशन में विंडो 11 इंस्टॉल करना सीखी। अगर आपको विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान कोई मसला आए
तो आप बिला झिझक मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, मैसेज करके जवाब दें। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें